क्या होने वाला है पाकिस्तान का तख्ता पलट? शहबाज सरकार की बढ़ जाएंगी मुश्किलें। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने से कितना नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आखिर फील्ड मार्शल का पद होता क्या है? आसिम मुनीर को यह सम्मान क्यों दिया गया है? इससे पाकिस्तानी सेना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसे आसिम मुनीर की पदोन्नति पाकिस्तान में तख्ता पलट भी कर सकती है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। मंगलवार 20 मई 2025 को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को औपचारिक रूप से फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। इस कदम से पाकिस्तानी सेना के लिए समस्याएं बढ़ने की संभावना है। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि जनरल मुनीर को आजीवन 5 स्टार फील्ड मार्शल की रैंक देना न केवल सेना के नियमों को कमजोर करेगा, बल्कि आने वाले समय के लिए सेना प्रमुख चुनने में भी समस्या खड़ी कर सकता है। पाकिस्तान में पहले से ही सेना का शासन है। ऐसे में आसिम मुनीर जैसे जनरल को इतना बड़ा पद मिलने से जनता की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। साथ ही इस वजह से पाकिस्तान में सेना का दबदबा पहले से भी कई ज्यादा मजबूत हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पर हमले की कोशिश को लेकर पाकिस्तान में जमकर झूठ फैलाया गया है। इसकी वजह से पाकिस्तान में आसिम मुनीर की ताकत और पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। ऐसे में पाकिस्तान पर एक बार फिर से तख्ता पलट होने की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जो भी सेना प्रमुख पावर और प्रसिद्धि हासिल कर लेता है, वो तख्ता पलट करके सत्ता हथियाने में भी कामयाब हो जाता है। अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल की रैंक है क्या। फील्ड मार्शल सबसे हाई लेवल रैंक है और आमतौर पर आर्मी जनरल से भी ज़्यादा ऊपर मानी जाती है और इसे 5 स्टार रैंक के ऊपर जाना जाता है। इस रैंक के बारे में एक खास बात यह है कि ये रैंक युद्ध काल में खास नेतृत्व करने के लिए दी जाती है या फिर युद्ध के बाद कुछ खास उपलब्धि हासिल करने पर दी जाती है। लेकिन प्रमोशन के बाद भी मुनीर आर्मी चीफ के पद पर बना रहेगा। आसिम मुनीर को नवंबर 2022 में पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनाया गया और फिर 1 साल बाद मुनीर ने संसदीय कानून में संशोधन के जरिए सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करवा लिया। ऐसे में आर्मी चीफ के पद से 2027 में रिटायर होने के बाद भी आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद से आजीवन कोई नहीं हटा पाएगा। पाकिस्तान के इतिहास में इससे पहले ये रैंक केवल एक ही बार दी गई है। 1972 में जनरल अयूब खान ने तख्ता पलटकर खुद को इस पद से सम्मानित कर दिया था। पाकिस्तान का सबसे पहला तख्ता पलट अयूब खान ने ही किया था। 1956 में इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। उस समय देश में बार बार प्रधानमंत्री बदले जा रहे थे। मिर्जा को हटाने की बात होने लगी तो उन्होंने 1958 में मार्शल लॉ लगाया और सेना प्रमुख अयूब खान को इसका कमांडर बनाया। मिर्जा को लगता था कि अयूब उनके साथ ही रहेंगे, लेकिन अयूब ने उसका उल्टा ही किया। मिर्जा को ही हटाकर इंग्लैंड भेज दिया और खुद सत्ता हथिया ली। इसके बाद अयूब ने खुद को फील्ड मार्शल बनाया। अब आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने से संभावना है कि वो भी अयूब खान, जियाल उल हक या मुशर्रफ की तरह सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान में सेना और नागरिक सरकार के बीच रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। सेना ने बार बार देश की राजनीति में दखल दिया है, चाहे तख्ता पलट के जरिए हो या फिर पर्दे के पीछे से। जनरल मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद ये बात गौर करने की है कि वर्तमान में शहबाज शरीफ की सरकार में पाकिस्तान आर्थिक संकट और राजनीतिक तनाव से जूझ रही है। ऐसे में फील्ड मार्शल की रैंक का फैसला शहबाज सरकार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ सरकार ने जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का ऐलान किया है, जिसे कई लोग पाकिस्तानी जनता को गुमराह करने की कोशिश मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ऐसा पहला देश है जो हार के बाद भी या ऐसे आर्मी चीफ की पीठ थपथपा रहा है जिसकी वजह से उसे इतना भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सरकार अपनी जनता को गुमराह करने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती नजर आ रही है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.